राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर हूं मैं। आज यहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स का 8वां दिन जो है वो हंगर स्ट्राइक का, ये पिछले 9 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मदरा फॉल स्कैम्स कहते हैं या उस स्कैम को जो इनके साथ हुआ है, और एपटेक और JKSSB की नेक्सस को जो है वो एक्सपोज करके दुनिया के सामने लाने वाले जो ये एस्पिरेंट्स है आज यहाँ पर दोबारा से आए हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। We want Justice, 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 we want की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मजलूमों की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय, ये मजलूमों की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, ब्लड रिलेशन नहीं चलेगा, पेपर लीकेज नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, ब्लड रिलेशन नहीं चलेगा। We want justice, 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 we want justice। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। हम श्रीनगर से और जम्मू से यहाँ पे लड़के आए हैं। आज 8वां दिन यहाँ पे चल रहा है हंगर स्ट्राइक पे। हम तब तक अपने जम्मू कश्मीर के हम लोग हैं, हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। LG साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दे दिया। उसने उस स्टेटमेंट में कहा, जब से मैं जम्मू कश्मीर UT का LG बना हूँ, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूँगा, मैं UP चला जाऊँगा। मैं गवर्नर साहब को वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, मेरा नाम है निसार अहमद। मेरी मीटिंग हुई आपसे राजभवन जम्मू में, और आपने मेरे सामने कहा कि फैमिली स्कैम बड़गाम के मेरे पास पहुंच गया है। अब मैंने इस पर कमेटी गठन की है। अगर वो थोड़ा बहुत उनको धांधली नज़र आई, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, कमेटी को 12 दिसंबर से 12 जनवरी का टाइम दिया गया है, लेकिन चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं। क्या LG साहब के बच्चे नहीं है? हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। जब तक LG साहब और कमेटी फायर सर्विस के मुद्दे को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मरेंगे मिटेंगे जम्मू में, लेकिन अपना घर वापस नहीं जाएंगे। LG साहब को इस रिपोर्ट को देना ही होगा किसी भी हालत में। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। जिंदा सबूत हमारे पास थे, मैंने वो LG साहब के पास दे दिए। LG साहब ने खुद एक रिसेंटली उसका एक स्टेटमेंट आया है, उसने कहा जिस रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास सबूत लाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने सारे सबूत एविडेंसेस इसके हाथ में दे दिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा? मैं RK गोयल साहब को ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के ज़रिए से। RK गोयल साहब, जिस तरह आपने PSI, FAA और जल शक्ति में आपने 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया, वहाँ पे अगर एस्पिरेंटों की रोल देखा जाए करीबन 2 लाख वहाँ पे थे। आपको 1 महीना दिया गया, अनफॉर्चुनेटली चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ मुझे कमेटी में बिठाओ, मैं दूध और दूध पानी का पानी 24 घंटे के अंदर करूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर लटका दो। ये जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है, जब 2020 में लिस्ट मंजर आम पर आया, 370 आर्टिकल रिवोक होने के बाद
पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। 2013 में भी घोटाला, 2018 में भी घोटाला, 2020 में भी घोटाला। उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया, अगर उस वक्त उन दलालों को फांसी पे लटका दिया होता, आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलती है। आज माह रमज़ान का मेला चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, आज हमें अपने घरों में होना चाहिए। हम कहाँ पे है? सड़कों पे है, अभी रोडों पे अभी। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अगर एलजी साहब ने खुद कहा और खुद स्टेटमेंट दे दिया कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा मैं, अगर कहीं भी धांधली पाई गई। क्या एलजी साहब को ये दिखाई नहीं दे रहा? 700 बंदे लगे हुए हैं, पेपर लीकेज का मसला है। जब चाइना में वुहान में वहाँ पे कोविड-19 आ गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इसी तरह जब आई विटनेस ने पेपर पकड़ा, उसने उसी तरह फैला दिया जिस तरह कोविड-19 2019 में फैला दिया। ये कोविड-19 की तरह पेपर लीकेज हुई है। कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, उनको दबाव आ रहा है, उनको प्रेशर आ रहा है। साफ साफ जाहिर है, अगर उनको 1 महीना दिया गया, चौथा महीना चल रहा है, कमेटी कर क्या रही? अरे कमेटी बिठाने का क्या शौक है? मुझे बिठाइए कमेटी में, 2 दिन के अंदर मैं पूरा स्कैम बाहर निकालूंगा। बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, बड़े मगरमच्छ का हाथ है इस कमेटी पे, तब ये कमेटी डर रही है रिपोर्ट देने में। देखिए सर, ये बहुत बड़ी धांधली है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो अभी श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और एलजी साहब ने वहाँ पे पुलिस तैनात किया है, एसएचओ साहब वहाँ पे तैनात किया है, वहाँ पे हमारे लड़कों की उन्होंने वहाँ पे उनको अरेस्ट किया है, डिटेन किया है उन लोगों को वहाँ पे। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें साफ साफ धांधली दिखाई दे रही है। अगर श्रीनगर में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, उन पुलिस ने उनको डिटेन क्यों किया? किस बुनियाद पे? यह हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें लड़ना है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। क्यों उनको अरेस्ट किया गया श्रीनगर के अंदर? हम उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, हम तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक जम्मू से वापस नहीं जाएंगे जब तक इन हरामखोरों को सजा नहीं दिलाएंगे। जिन हरामखोरों ने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, नेपोटिज्म किया, उनको हम सलाखों के पीछे धकेल देंगे, लटका देंगे उनको जम्मू प्रेस क्लब के बाहर, महाराजा हरि सिंह के बाहर। यह कब तक चलेगा? आपके चैनल के माध्यम से लास्ट पे मैं एलजी साहब को मोदी बना गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब ऐसा मत कीजिए, जम्मू कश्मीर में खून खराबा मत कीजिए, मेहरबानी कीजिए। आप कमेटी पर प्रेशर डालिए, रिपोर्ट को सबमिट किया जाए विद इन डेज, वरना यह आंदोलन बराबर टिल डेथ तक जारी रहेगा। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम आज सड़कों पर है, माह मुबारक का महीना है, नवरात्रि चल रही है, ठीक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर का यूथ गर्क हो गया। इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जम्मू कश्मीर का यूथ गर्क हो गया। ये आज की बात नहीं है, हम पिछले 9 दिन से बैठे हैं। उसमें से एक दिन पहले दिन प्रोटेस्ट था और उसके फ़ौरन बाद हमने 8 दिन कंटिन्यू, 8वां दिन है आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। वहाँ श्रीनगर में हम लोगों ने और भी प्रोटेस्ट निकाले, लेकिन उनको पुलिस ने अरेस्ट किया आज अभी, ठीक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? अगर 1 दिन का टाइम दिया गया था, 1 महीने का टाइम दिया गया या 2 महीने का टाइम, ये ज़्यादा ये काम क्यों कर रहे हैं? ये बराबर वैसा ही काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो आवाम चाहती है, जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन लिख कर देती है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर एक नोटिस निकाली, 1 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, विद इन 1 मंथ उनको रिपोर्ट सबमिट करना था। 4 महीने होने को आए, अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुआ? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है और सर बताना चाहेंगे पिछले 10 सालों से हम इस चीज़ के पीछे संघर्ष कर रहे हैं और आज भी जैसे निसार भाई ने कहा कि आज कश्मीर में फिर से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, इस मुद्दे को स्टार्टिंग से दबाने की कोशिश की जा रही है। यही चीज़ हमने 2020 में भी स्टार्टिंग में किया था, जब ये लिस्ट जो है मंजर आप पे आई थी, जिस समय ये लोग लगे थे, उस समय भी जब प्रोटेस्ट किया गया तो लाठीचार्ज करके सबको एक जगह पर बंद कर दिया गया और उन लोगों को रोड पर आने नहीं दिया जाता था। और आज यहाँ पर इतने संघर्ष के बाद जब कश्मीर से उठ के यहाँ पे हर 20 डिस्ट्रिक्टों से सभी के सभी एस्पिरेंट यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे जब प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए, अभी 3 सालों के बाद एक कमेटी तो इनिशिएट कर दी जाती है, लेकिन वो कमेटी 1 मंथ का टाइम मांगती है, आज 4 महीने होने को जा रहे हैं। और लेकिन अब जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाती है, जम्मू कश्मीर में बार बार प्रदर्शन होने लगते हैं और यहाँ पे देखिए आज वहाँ पे जो है हमारे एस्पिरेंट्स को जो है अरेस्ट कर दिया गया है। ये सामने दिख रहा है कि यहाँ पे इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। आए दिनों
में बस यही बातें होती हैं कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम करना ही नहीं चाहती, ये काम ही नहीं करना चाहती, इस मुद्दे को दबाना चाहती। ये चीज़ स्टार्टिंग से दिखी आ रही है। 2013 से हम 3 बार इसमें एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। 2 बार जब इन्होंने खुद कैंसिल किया, इसमें माना इसमें धांधली है, तो मुझे बताइए कि वो लोग कहाँ हैं जो उस समय धांधली में पाए गए थे? उन लोगों को कौन सी सज़ा दी गई? जब 20 में दोबारा से किया गया, हमारे ऊपर बार बार अत्याचार किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है रोडों पे आने के लिए। जब हम रोड पे पहुंचते हैं, हमें लाठी चार्ज करके अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता है। ये कौन सा कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमारी तो मैं तो कहता हूँ कि 1947 की पहले की ज़िंदगी से अच्छी थी। आज तो हमें इन्होंने बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है एक तरफ से। कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं हमें? यहाँ पे तो किसी तरह का कोई भी इंसाफ नहीं मिलता। चीख के हमें बताना पड़ता है इन लोगों को। आज 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं सर। 10 साल लाइफ के बहुत बड़ी बात होती है। बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लीडर्स कहते हैं कि हमारी सेंटर में बात नहीं सुनते हैं। हमें बताइए, अगर आपकी नहीं सुनते तो किसकी सुनेंगे? अगर एलजी साहब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर किसकी सुनेंगे? क्यों लाया गया? करिए चेंज, हमने तो ना कहा है। और एलजी साहब अभी 10 मिनट पहले एक बयान फिर से देते हैं, उसमें कहते हैं एक भी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, हमें बताइए, हम उसी तरह उसी समय जो है इसको क्रैश कर देंगे या निस्तो नाबूद कर देंगे। अरे कहाँ करोगे तुम निस्तो नाबूद? हम तो आपको शरेआम वहाँ पे बैठ के लाइव में सारे के सारे प्रूफ दे चुके हैं। हम सिर्फ वर्डिंग में बात नहीं कर रहे, विद प्रूफ बात कर रहे हैं। सारे प्रूफ दिखा चुके हैं तुम लोगों को। हम मीडिया में भी वो प्रूफ ला चुके हैं। आप बाकायदा, मैं मीडिया वालों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने उनको भी कवर किया था जिसने ये बयान दिया था कि मैंने पेपर खरीदा था। और आज वो समय आ गया, सब कुछ देखते हुए आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। और आगे से बयानबाजियाँ देखिए, बड़ी से बड़ी बयानबाजी। आज 8 दिन हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए। इन्होंने तमाशा बना के रखा है हम लोगों का। रोड पे बैठे हुए हैं, कोई मजाक नहीं है। तुम लोग 1 घंटा बैठ के देखिए, 8 दिन से हमारा तो कोई हाल चाल पूछने में नहीं आया यहाँ पे। कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है ये? किस तरह की बात करते हैं? हमेशा इंसाफ सिर्फ बयानबाजियों में कुछ और, हमेशा दोहरे चेहरे लेके घूमते हैं ये लोग। हम बार बार वार्निंग देते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो पूरी पब्लिक को ये इन्विटेशन देता हूँ कि करप्शन के खिलाफ अगर तुम लोग हो, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे इनसे, हम करप्शन के खिलाफ हैं। JKPSI भी हमारा ही है, FAA भी हमारा ही है। सारे के सारे मुद्दे ये करप्शन के हैं। करप्शन के खिलाफ खड़े होइए, आज भी जाग जाइए। ये वो समय दूर नहीं जैसे 1947 में हुआ था, वो समय दूर नहीं है। आज वही हालात इन लोगों ने हमारे बना रखे हैं। इसलिए मैं मोतीबाना गुजारिश करता हूँ कि गवर्नर साहब हमें इंसाफ दीजिए। हमें यहाँ पे इस तरह का माहौल बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हमें जल्द से जल्द इंसाफ बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।